इस मामले में निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था महाजन के केस में, उसको जनगणना पर आधारित नहीं किया था कि 10 साल में होने वाली जनगणना। उसने कहा एक सेपरेट कमीशन बनाइए इसी पर्पस के लिए। ठीक, इसलिए एक मिनट भाई, अब आगे बात, इसलिए 1 घंटा बोल ही लिए हम लोग। वो विषय अलग, ये विषय अलग। मैं फिर अपनी मूल बात पर आता हूं। सारी राजनीतिक पार्टियां जब भी सरकार में आती हैं तो कमोबेश वो एक सही आचरण करने की कोशिश करती हैं, कुछ वैचारिक भिन्नताओं के अलावा। जब कार्यकाल खत्म होने को होता है, हायतोबा मची होती है, तो आप आरक्षण का लिफाफा क्यों खोलते हैं? साल भर पहले ये काम फुर्सत में निपटा लो। कोई पुलिस पकड़ रही है, लेकिन कोई नहीं, ना मायावती, ना अखिलेश यादव, ना योगी आदित्यनाथ की सरकार, ना। बोले जब भीड़ लगेगी, हायतोबा मचेगी तभी। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? आपकी इससे फिर मंशा पर सवाल उठता है सबकी। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जब बारात दरवाजे पर आ गई तो लड़के का मोहर लेने जाओगे बाजार, दामाद का? आपको पता नहीं था कि बारात शादी कर रहे बिटिया की, तो दूल्हा दरवाजे पर आएगा तो मोहर देना होगा? तब फिर वहां पर आप सबकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप घालमेल करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी में हो जाए। क्यों भाई? और ये इस देश का शायद मिजाज है। सबको पता है कैलेंडर इस देश का कि सूखा कहां पड़ता है, जगह पता है, किन महीनों में पड़ता है, जगह पता, बाढ़ कहां आती है ये पता, किन महीनों में आती है ये पता सबको। लेकिन बाढ़ आ जाने के बाद ही नींद से उठते हैं, कहते हैं हाँ भाई अब तात्कालिक कदम उठाने होंगे। तात्कालिक कदम का मतलब सारे नियम कायदे छूट मिल गई। जय जय श्री राम। ऐसा व्यवहार पंचायत के चुनाव के साथ क्यों है? अगर हम मोहल्ले मोहल्ले गणना जो कुछ करनी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेशन तय किया, उसको साल भर पहले निपटा लें तो कोई नुकसान है, मुझे कोई नहीं समझा पाया। मैंने पिछली बार भी इस पर बहस की थी, शायद उमेश जी थे तब। किसी ने मुझे ये नहीं, मैंने पूछा इसमें कोई नुकसान होगा? ऐसा कर लेंगे तो कोरोना हो जाएगा क्या? तो हंस दिए लोग। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं, ये बात जो संजय जी यानी बीजेपी कह रही है कि हम ज्यादा देना चाहते थे, अब कम मिलेगा, ये बात यहां नहीं चलेगी। ये वैसी बात है कि किसान बिल पर भाजपा ने आरंभ से लेके और 99 दिन तक एक ही बात कही कि हम किसान का भला करना चाहते। मैं कहता था अरे भाई जो चीज किसान को भली लगे वो भली मानो, जबरन भला क्यों कर रहे हो आप? वो कह रहा मेरी गर्दन दबी जा रही, आप करे ना ये दबा लो। फिर अंत में क्या हुआ? कृषि कानून वापस लेने पड़े। अगर आप ये कह रहे हो कि हम पिछड़ों को ज्यादा लड्डू दे रहे थे, तो क्या कहीं ऐसा देखा पिछड़ों ने कहीं धरना प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में कि नहीं हम ईंट सीट बजा देंगे अगर भाजपा के इस फार्मूले को खारिज किया अदालतों ने? किसी ने नहीं ना। ऐसा तो मूर्ख कोई नहीं है कि जिसको लड्डू ज्यादा मिले और वो कम ले ले। नहीं, ऐसा कोई नहीं। इतनी चेतना सब में। सामान्य बात सोच लो, आजकल छोटे बच्चे के हाथ में पैसा दे दो, फिर 4 नोट दे दो, 1 नोट भी वापस लेना चाहो तो छोटा बच्चा तो वापस देता नहीं। आपकी बात को अगर मैं मानूं तो अब आरक्षण का लाभ कम हो जाएगा पिछड़ों को, और पिछड़े इतने आनंद में नहीं। ये बात भी जनता कैसे स्वीकार कर ले? और एक बात ये कि स्थानीय निकायों के लिए जिस फार्मूले को पिछली 2 सरकारों ने स्वीकार किया और
क्रियान्वित किया, कम से कम उन 2 सरकारों से जुड़ी राजनीतिक पार्टियों को तो फिर इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। अगर आप भी यही वैक्सीन लगवाए थे तो अब इनके लग गई तो कौन सी बुराई हो गई? फिर आपको नैतिक अधिकार नहीं था फिर कहने का। अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने वही फॉर्मूला अडॉप्ट किया जो अब भाजपा की सरकार ने किया। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था आरक्षण की होनी चाहिए। बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय है। मेरी बात को भाजपा के लोग अच्छे से समझेंगे। जजमेंट आने के बाद के 3 घंटे जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं बोले, संजय जी, ऑक्सीजन लेवल चोक हो गया था पूरी पार्टी का। गलत नहीं कह रहा है? ऐसी स्थिति हो गई थी कि क्या करें, किधर जाएं। ये बहुत नाजुक मसले हैं और इस बात का उत्तर तो देना ही होगा आज नहीं तो कल। नगर निकाय का जो विभाग है, मंत्रालय है, अरविंद जी जिसको संभाल रहे हैं, उससे जुड़े अधिकारी और मंत्री को ये जवाबदारी उन पर है कि वो ये बताएं कि उन्होंने ऐसा प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया जो अदालत में गिर गया। ये बात तो फिर मंत्री की उस पर भी आएगी ना। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। अगर ये बात आज समझ आ गई तो पहले क्यों नहीं आई थी? ये समझना होगा। मसला चाहे पिछड़ों के आरक्षण का हो और चाहे एससी और एसटी के आरक्षण का हो, जो व्यवस्था उनके लिए संविधान ने की है, संसद ने की है, उसका मान रहना चाहिए और उस ढंग से रहना चाहिए जिस ढंग से वो संतुष्ट हो। ये बहुत जरूरी है। जिसके लिए दवा है उसको लगे कि हाँ ये दवा हमारे फायदे की है। ये भाव भी रहना चाहिए। इस भाव के बिना ऐसी परिस्थिति पैदा होती जैसी आज हो गई।